नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। और बसबोट के बीच में और उसके अंदर एक हिस्सा था जिसको जब हम परमानेंट करने लगे तो पूरा का पूरा वो नीचे गिर गया। ये हिस्सा तकरीबन 4 साल से स्थिर था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन बाद में इस चीज का अंदाजा लगा कि शायद वहां पे जो मिट्टी है, जियोलॉजी ऐसी थी कि वो मिट्टी बिल्कुल प्लास्टिक बन गई थी। और तो जितना लोहा वगैरह हमने लगाया था टनल को बनाने के अंदर, क्योंकि टनल को रोकने के लिए जब बनाते हैं तो उसमें काफी लोहा लगाना पड़ता, पाइप्स लगानी पड़ती है, वो सारा का सारा नीचे गिर के आ गया। और उसके अंदर हमारे 41 लोग जो काम कर रहे थे वो इस मलबे के बीच में और टनल के दूसरी तरफ, जहां तक टनल पूरी नहीं हुई थी, जो दूसरी तरफ से चल के आ रही थी, उसके बीच में फंस गए। ये जो इलाका जो था जहाँ पे मलबा गिरा है और दूसरा जो इलाका तकरीबन 1 किलोमीटर बड़ा इलाका है, बिजली थी, पानी था, उनकी गाड़ियां थी, एक गाड़ी दबी थी, बाकी सब लोग वहां पर थे। और इसमें सब तरह के लोग थे, जो श्रमिक भी थे, उनके सुपरवाइजर भी थे। तो 41 लोग ऐसे थे जिसको आप कहिए कि पूरी की पूरी टोली थी, नीचे से लेके ऊपर तक। शुरू के अंदर कोशिश की गई, जो कि प्रारंभिक काम होता है कि गाड़ी लगाकर मलबे को निकाला जाए, लेकिन जैसे मलबे को निकालते गए उतना ज्यादा मलबा ऊपर से आगे गिरता गया और वो अबंडन करना पड़ा। उसके बाद फैसला लिया गया कि ऑगर मशीन जैसे कॉर्कस्क्रू होता है जो घूमता है ऐसे करके और छेद बनाता है, वो एक मशीन इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास थी उत्तराखंड के अंदर, वो ली गई। लेकिन जैसे ही वो पहले बड़े पत्थर के पास आई, वो मशीन कम पावर की थी, इरिगेशन पर्पसेस वाली है, वो रुक गई। और जब वो रुकी तब हम लोगों ने फैसला लिया कि हमको एक ज्यादा पावरफुल मशीन चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर थे और दूसरे लोग जो वहां पे थे उनके द्वारा पता लगाया गया, हमारे लोगों ने पता किया। नजफगढ़ के पास एक मशीन थी 1700 हॉर्स पावर से ज्यादा की, जिसको एयरलिफ्ट कराया गया, उसके जरूरत की चीजों को एयरलिफ्ट कराकर धरासू पहुंचाया गया। धरासू से उसको आगे लेकर गए ताकि काम जल्दी से जल्दी शुरू हो। मशीन का काम शुरू हुआ और शुरू के अंदर हमको अच्छी उसके अंदर प्रगति मिली। और बाद में क्योंकि नीचे मलबा में के अंदर लोहा और दूसरी चीजें थी, उसके फंसने के कारण ऑगर जो था वो रुक गया। मशीन खराब नहीं हुई, लेकिन ऑगर रुक गया क्योंकि बहुत ज्यादा पावर लगाने के बाद भी वो आगे नहीं हिल रहा था। और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी मोटी रॉड, जो एडवर्टाइजमेंट टीएमटी वाले जो एडवर्टाइज करते, इतनी मोटी रॉड उस ऑगर के चारों तरफ लिपट गई, इतना पावर था उसके अंदर। और जब वो लिपट गई तो उसके बाद ऑगर चलना बंद हो गया। इस समय हमने दूसरे विकल्पों पे जिस पे हम विचार कर रहे थे उनको इकट्ठा करके उनके लिए काम शुरू किया, जिसमें ऊपर से 2 ड्रिलिंग करनी थी, एक 1.2 मीटर की जिससे कि हम आदमियों को निकाल सकें, एक खाने की पाइप डालने के लिए। साथ ही साथ दूसरे पोर्टल से, बारकोट की तरफ से टिहरी हाइडल प्रोजेक्ट वालों को बोलकर एक मिनी टनल बनाने का काम शुरू किया गया। और एक और साइड से टनल बनाने के लिए काम दिया गया आरबीएनएल को, ताकि वो साइड से एक मिनी टनल बनाए। उनका सामान आने लगा। इसी दौरान एक नया ऑगर हमने इंदौर से उठाया, उसको लेकर आए, इस ऑगर को निकाला, उस ऑगर को लगाया, काम फिर शुरू हुआ। काम के अंदर शुरू में जब तक
लोहा नहीं था तब तक फायदा हुआ, और बल्कि जब हम इस ऑगर को चेंज कर रहे थे उस समय हमने आदमी अंदर डाला जिसने सरिया डालकर चेक किया। एक डीआरडीओ की तरफ से हमारे पास जीपीआरएस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैन के लिए आया था, उनकी भी रिपोर्ट थी कि आगे लोहा नहीं है, लेकिन लोहा आगे नहीं था, नीचे था। तो जब ऑगर ने काम शुरू किया उसी तरीके से वो दोबारा उसके अंदर पाइपें और गर्डर फंस गया, और अब की बार इतना बुरा फंसा कि उसे पाइप भी डैमेज हो गई। और उसके बाद हमारे वेल्डर्स ने ये फैसला हम लोगों ने उनको दिया कि ऑगर को काट के निकालना पड़ेगा, इतना बुरी तरह से फंसा हुआ। तो ऑगर के पंखे काटे गए, बस शाफ्ट काटा गया। बड़ा मुश्किल काम है, छोटी सी एक 800 मिलीमीटर की पाइप के अंदर आप इमेजिन करिए कि उसके अंदर ऑगर के पंखे भी है, कैसे उन्होंने काटा होगा। लेकिन मुझे कहकर बहुत संतोष हो रहा है कि बड़ा अच्छा उन्होंने प्रोग्रेस करके दिखाया। और इसी दौरान हमने अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी के कटर और मंगवाए। प्लाज्मा कटर आया, एक लेसर कटर आया, एक मैग्नीशियम कटर आया। मैग्नीशियम कटर को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि उसका टेम्परेचर 8000 डिग्री तक जाता है। तो टनल पाइप के अंदर 8000 डिग्री का टेम्परेचर करने का मतलब था कि वो पाइप पिघल जाएगी, तो इसलिए उसको नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन जो प्लाज्मा कटर थे वो और गैस कटर के साथ मिलकर पूरे इसको काट के निकाला गया। और जब निकाला गया तो उसके बाद हमने फैसला किया कि अब हम ऑगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय तकरीबन 11 मीटर का फासला बचा था दूसरी तरफ पहुंचने में। और हाथ से जो खोदते हैं, जिनको लोग बागों ने रैक माइनर्स का नाम दे रखा, कॉन्ट्रैक्टर के पास भी कुछ थे, कुछ दिल्ली जल बोर्ड से मंगाए गए थे। इनकी महारियत है ऐसे कामों के अंदर। ये पाइप के अंदर काम करते हैं और वो निकालते हैं, उसके बाद पाइप को धक्का दिया जाता ताकि पाइप धीरे धीरे आगे चलती। इसके अंदर जो आगे लोहा था पहले वो काटा गया, पाइप को आगे किया गया, और अंत के अंदर इस मार्ग से हमको सफलता मिली निकालने के अंदर। जैसे ही पाइप दूसरी तरफ पहुंचा, वहां पे जो लोग थे उनको हमने, तब तक हमारा कैमरे के साथ संपर्क था, उनके साथ बातचीत का भी संपर्क था। उन्होंने जैसे ही देखा थोड़ा सा निकल रहा है, उन्होंने भी उधर से थोड़ा साफ किया, इधर से भी साफ किया, और पाइप हमको खुली मिल गई। और उसके द्वारा हमने हमारे 41 लोगों को निकाल लिया। इसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज ने काम किया। टीरी हाइडल प्रोजेक्ट थी, RVNL थी, रेलवे के एक्सपर्ट्स थे, आर्मी के एक्सपर्ट्स थे, आर्मी की टोलियां थी, DRDO के लोग थे, रोबोटिक्स वाले थे। यानी जिस संस्था से हमको मदद मिल सकती है, जिस विशेषज्ञ से हमको मदद मिल सकती है, वो सब वहां पर इकट्ठे कर लिए गए थे ताकि वो काम कर सकें। ONGC के लोग थे, कोल इंडिया के लोग थे जो माइंस के अंदर डील करते हैं। तो सारा का सारा हमारा ध्यान इस बात पे केंद्रित था कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को निकाल सकें। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट भी थे, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरंग का ऑर्गेनाइजेशन है, आर्नल्ड डिक्स जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के वहां पर थे, उनके साथ एक यूके के भी थे, जो अथॉरिटी इंजीनियर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर का काम सुपरवाइज कर रहे थे, वो खुद ऑस्ट्रिया के हैं। तो विशेषज्ञों की और साधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बाधाएं आती गई उनको साफ कर कर आखिर के अंदर 41 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन श्रमिक जो फंसे हुए थे उनकी हमें फिक्र थी। पहले एक जो हमारा पहले पाइप लगा हुआ था उसके द्वारा हम बात करते थे, उसी के द्वारा उनके लिए खाना भेजते थे कंप्रेस्ड एयर से पुश करके, और उसी के द्वारा फिर ऑक्सीजन भी जाती, और कंप्रेस्ड एयर के साथ साथ ऑक्सीजन का भी प्रवाह चलता था ताकि वहां पे दिक्कत ना हो। वैसे 1 किलोमीटर का एरिया और तकरीबन 16 फुट ऊंची टनल, जगह बहुत थी, हवा भी बहुत थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एहतियात के तौर पर उनको ऑक्सीजन का भी प्रबंध किया गया। बाद में दूरी कितनी होगी उसकी, खाना वगैरह? ये जो पाइप जो थी जिससे ये